जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों से फिर से एक न्यू किरदार के बारे में बात करूंगा। महाभारत के जो किरदार हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन किरदारों में से हम कुछ अच्छी बातें अपने जीवन में सीखें, कुछ बुरी बातें जो हम सीखें और कहें कि हम इन चीज़ों को अपने जीवन काल में नहीं करेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ शांतनु की। भीष्म पितामह के पिता शांतनु। उनमें काफी अच्छे गुण भी थे। उन्होंने अपने राज्य को अच्छे से संभाला, चारों तरफ से अपने जो भारतवर्ष को सुरक्षित किया। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी कमी थी, जिसकी सजा पूरे भारतवर्ष ने भुगती, पूरी प्रजा ने भुगती, और आगे उनकी जो पीढ़ी की जो बाद में कुरुक्षेत्र की रचना हुई वो कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है। अगर उनका वो अवगुण नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। आज हम लोग नहीं जान रहे होते उसके बारे में कि महाभारत में क्या हुआ। आप सब लोग अच्छे से इस बात से वाकिफ हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, उस मैं किस अवगुण की बात कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस अवगुण की बात कर रहा हूँ जो है स्त्री मोह। शांतनु, राजा शांतनु, हस्तिनापुर के राजा शांतनु, उनके इस अवगुण की वजह से महाभारत की रचना हुई। जब वो शिकार पर थे तब उन्हें गंगा से मोहब्बत हुई। उन्होंने उन्हें पसंद किया, रोज जाते थे उनके पास। हम जो उनका सबसे बड़ा अवगुण है स्त्री मोह, उसके बारे में बात कर रहे हैं। गंगा से मिले। इसी के साथ जो दूसरा अवगुण है ना, बिना सोचे किसी को वचन देना। बिना सोचे किसी को वचन देना, ये दूसरा उनका अवगुण है। सबसे बड़ा स्त्री मोह, फिर बिना सोचे किसी का को वचन देना। अगर स्त्री मोह नहीं होता तो वचन देने की बात नहीं आती। गंगा से उन्हें प्रेम हुआ, गंगा के साथ बातचीत की उन्होंने। गंगा ने उनसे पूछा कि आप, प्रेम के बारे में लोगों की बातचीत हुई। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब लोग महाभारत आप लोगों ने सबने देखी होगी। कभी आपने उसके बारे में सोचा, कभी इलेबोरेट किया कि इधर एक धारावाहिक चल रहा है, मनोरंजन का साधन है, हम देख रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं, हम देख रहे हैं। कभी आपने अपने जीवन में उनसे क्या सीखा और उनकी कुछ गुण अवगुण को अपने जीवन में उतारा। आज आप सब लोग प्रण करेंगे कि हम जो भी हमारे जो एपिक हैं, हमारे भारतवर्ष के हैं, उनको सिर्फ देखेंगे नहीं, उनसे कुछ सीखेंगे भी। अच्छी चीज़ों को हम नोट डाउन भी करेंगे, लिखेंगे, और जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है उन्हें हम बताएंगे इस बारे में। कहीं ना कहीं आज के जो धारावाहिक आ रहे हैं उनमें हम वो चीज़ें नहीं पा रहे हैं। उसमें सिर्फ हीरो हीरोइन, बॉडी बिल्डर लाइक, वो बात अब रही नहीं है उन सब चीज़ों में। लेकिन ये आप लोगों की ड्यूटी है, जो भी जिस एज के लोग देख रहे हों, जिस उम्र के भी आप लोग देख रहे हो, आपके आगे की जो भी आपके हो, नाती हो, पुत्र हो, बच्चे हो, उनको आप बताएं, इन्हें चीज़ों से परिचय कराएं कि एग्जाम्पल के उदाहरण के साथ कि कैसा क्या क्या हो, क्या क्या सीखने के लिए चीज़ें अपने पास। इससे हम अपने जीवन में कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो उन्हें गंगा से प्रेम हो गया। गंगा ने उनसे सिर्फ एक शर्त रखी कि अगर
आप मुझसे एक वचन देना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने वचन सुनने से पहले ही उन्होंने बोल दिया आपकी हर बात मुझे मंजूर। सबसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, सिर्फ स्त्री मुंह के चक्कर, क्योंकि उनके अपने मुंह में स्त्री मुंह में खो चुके थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मुझे ये वचन दीजिए कि आप मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं और उसका कारण भी नहीं पूछेंगे। उन्होंने बोला बस इतनी सी बात, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस वचन का क्या हुआ? उनका पहला पुत्र मार दिया गया गंगा के हाथों। माता गंगा के हाथों उस पुत्र की हत्या हो गई, लेकिन वो पूछ नहीं पाए क्योंकि वो वचनबद्ध थे। कैसे तोड़ते वचन? अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए वचन की वजह से, जो उन्होंने बिना सोचे समझे किसी को वचन दिया। ऐसे करके वो अपने 7 पुत्रों को गवा दिया उन्होंने। कितने पुत्रों को? 7 पुत्रों को गवा दिया। 8वें पे आकर उन्होंने रुका और फिर उन्होंने उस पुत्र को उनको मिला और वो गंगा माता चली गई वहां से। जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी, स्त्री मोह, जिसकी वजह से ये सब हुआ। कहानी यही नहीं रोकती है। स्त्री मोह का उन्होंने इस चीज से सीखा नहीं कुछ, लेकिन उनका जो स्त्री मोह था कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहा। इवन गंगा के साथ शादी होने के बाद भी वो अपने घर में व्यस्त थे, अपने महल में व्यस्त थे, कहीं ना कहीं वहीं पे थे। उन्होंने राजा, प्रजा, मंत्रिमंडल सब कुछ बुला दिया था, अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने अपने राज्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि क्या चल रहा है, वो अपनी चीजों में मग्न थे। वो बात ठीक है, लेकिन एक दायित्व भी रहता है कि आप राजा हैं और राजा का धर्म सर्वोपरि रहता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। अगर आप राजा बनने के योग्य हैं तो ही बनिए, नहीं फिर नहीं बनिए। वो बात खत्म करते हुए मैं दूसरे इनके स्त्री मोह वाले का दूसरा उदाहरण देता हूँ। दूसरा उदाहरण उन्हें, जब उनका जो 8वां पुत्र था वो वापस आ गया, जैसे आप लोग देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। स्त्री मोह के कारण जब वो देवव्रत की एज हो गई थी काफी, 23 के समथिंग, तब उनको, जब वो शिकार पर जा रहे थे एक बार, उन्हें एक कन्या दिखती है। कन्या ही कही, क्योंकि वो उनकी एज की तो थी नहीं। एक कन्या, एक लड़की दिखती है नाव चलाते हुए। क्या चलाते हुए? एक कन्या दिखती है उनको नाव चलाते हुए। इधर एक कन्या बैठी हुई है, अच्छी सी कन्या बैठी हुई है, और वो राजा इधर खड़े हुए हैं अपने महल से पेड़ के पीछे, वो उसे देख रहे हैं। उन्हें उससे प्रेम हो जाता है। अब जब प्रेम हो जाता है तो फिर वो उसके एक दिन पास भी आते, उसकी नाव में घूमते हैं साथ साथ। स्त्री हो गया, फिर वो रोज आने लगे। 2-3 दिन, 3-4 दिन लगातार उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया, ठीक है। फिर वो उस दिन इन दोनों की वार्तालाप होती, कन्वर्सेशन करते हैं लोग, वार्तालाप में बातचीत होती है, वो अपना परिचय देती, वो अपना परिचय देती है। इनका नाम सत्यवती है, सत्यवती के नाम से इन्हें जाना जाता था। अब क्या करते हैं, वो उनसे पूछते हैं शादी के बारे में। तो उनकी सत्यवती जी ने बोला कि इस बात का निर्णय तो हमारे पिताजी लेंगे। तो उन्होंने चलो हम बात कर लेते पिताजी से। स्त्री मोह की वजह से पिताजी से बात करने गए। पिताजी से बात करने गए तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे आपकी पुत्री से शादी करनी। तो ये सब होता है, लेकिन वो वचन लेते हैं कि जो युवराज बनेगा, वो जो मेरी पुत्री की गोद गर्भ से जो जन्म लेगा वही युवराज बनेगा। यही था सबसे बड़ी कंडीशन शादी की।
अगर आप इस बात की हमें प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, तो ये शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उन्होंने वैसे उन्होंने मना कर दिया उस टाइम पर, लेकिन मना कर दिया, लेकिन वो उस चीज से उभर नहीं पाए। स्त्री मोह के चक्कर में उन्होंने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, डले रहते थे बस। जब आप इतने डले रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, तो जब पुत्र भीष्म पितामह जैसा हो और पिता के लिए इतना अच्छा चाहता हो, तो कहीं ना कहीं परेशान तो होगा ही वो। तो फिर वो उनका जो पुत्र है वो पिता से बात करने की कोशिश करता है कि पिताश्री ऐसा क्या कष्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, मुझे बताइए, मैं आपका कोशिश करूंगा समाधान करने। वो नहीं बताते हैं, वो अपनी चीजों में मग्न रहते। मग्न क्या, अपना मेल लेल सब छोड़ के एकदम असहाय की तरह डिप्रेशन में डले रहते हैं। लेकिन जब उन्हें फिर बाद में उनके जो सारथी होते हैं उनसे बात होके पता चलती कि ऐसा ऐसा कुछ है, कि एक सत्यवती नाम से ऐसा कुछ हुआ, तो वो उनके घर पे जाते हैं। उनके घर पे जाके उनके पिताश्री से बात करते हैं, तो वही बात उनके पिताश्री उनसे बोल देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो देवव्रत, पूजनीय देवव्रत, वो इस चीज का उन्हें वचन देते हैं कि वो नहीं। तो उन्होंने बोला, इसकी क्या गारंटी, कल अगर आपके पुत्र हो जाते हैं, वो अगर मांग करते हैं इसकी, तो लेकिन क्या मांग करते। तो उन्होंने उस बात की उन्हें एश्योरेंस, उन्हें बिल्कुल यकीन दिलाने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करते। भीष्म प्रतिज्ञा आपने सबने सुनी होगी, लेकिन वो दिन था जो भीष्म प्रतिज्ञा हुई, उस दिन से पूरी महाभारत की रचना का कार्यकाल स्टार्ट हो गया था कि कैसे महाभारत होगी, कौन कौन इसके किरदार निभाएंगे, कौन क्या करेगा। अगर वो प्रतिज्ञा नहीं होती तो महाभारत नहीं होती। भीष्म पितामह जैसा हमें युवराज और एक राजा मिलता, और उनके बच्चे होते, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती, अलग ही दृश्य होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें महाभारत देखनी थी, और उस हस्तिनापुर को, महाभारत को झेलना था। इतने बड़े महायुद्ध में अपनों की लाशें डली हुई, अपने ही आपस में लड़े रहे हैं, अपने ही घर की स्त्रियों को भरा भला कर जा रहा है, वो सब हस्तिनापुर को देखना था, इतनी शर्मनाक हरकतों को देखना था। इसलिए विश्व प्रतिज्ञा। अगर वो भी अगर पिता के लिए इतने मोह में नहीं होते तो आज ही नहीं होता। लेकिन आज हम सिर्फ शांतनु जी की बारे में बात कर रहे हैं, जो इनकी स्त्री मोह की वजह से जो कुछ भी हुआ, सबसे बड़ी गलती उनकी यही। और जैसा कि फिर आपको पता ही है कैसा कैसा क्या हुआ, किसके कैसे पुत्र निकले, किसका क्या हुआ। तो सबसे बात है, आप यही ध्यान रखें, अपने जो आगे पीढ़ी आए, आप भी आए, कभी भी किसी को बिना सोचे वचन नहीं देना है। जब तक पूरी बात ना जान लो, किसी को भी वचन नहीं देना है। वो बात सही है, आजकल वचन कोई भी दे देता है, मानता नहीं है, नहीं मानता, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे, घर में आपस में भी कोई भी बात का बिना सुने, बिना समझे किसी बात का ना जवाब देना है, ना उस पर रिएक्ट करना है, ना उस पर कोई वचन देना है। फिर ध्यान रखिएगा। और दूसरा, स्त्री मोह इतना हावी नहीं होना चाहिए कि आप जिस पद पर हैं, जिस चीज पर हैं, उसका काम पर नुकसान हो। वो चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप कोई किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, किसी कोई जॉब कर रहा हो, कोई व्यापार में होगा, कहीं ना कहीं अगर स्त्री मोह उन्हें अफेक्ट कर रहा होगा, तो वो अपने व्यापार में ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो कोई भी कार्य हो जिसका कहीं ना कहीं स्त्री मोह ऐसा ना हो कि वो अपने मार्ग से भटक जाए। स्त्री मोह ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं होना चाहिए। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और महाभारत को देखते रहिए। और मैं फिर से एक दिन फिर एक जब न्यू वीडियो लेके आऊँगा,
फिर न्यू कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।